मार्ग। यह पाठ एक नाटक है। इस पाठ में पुरातन, अभिनव और संस्कार तीनों पात्र अपने आप को एक दूसरे से बड़ा ज्ञानी बताते हैं। वे अपने को बड़ा ज्ञानी सिद्ध करने के फेर में उस ज्ञान से होने वाले नुकसान के बारे में नहीं सोचते। बाद में उनके गुरु समझाते हैं कि वह ज्ञान जिससे स्वयं या दूसरों को नुकसान पहुँचे कभी ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान सबकी भलाई के लिए होता है। पात्र: पुरातन, अभिनव, संस्कार, गुरुजी, शेर, बकरे। 3 राजकुमार गुरुकुल में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद घर लौट रहे हैं। तीनों घने जंगल से गुजर रहे हैं। हम तीनों इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। संसार में कितने कम लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त होता है। पर हम सबका ज्ञान बराबर नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा ज्ञान तुम दोनों के ज्ञान से अधिक है। कैसी मूर्खता वाली बातें कर रहे हो। मैं तुम दोनों से बड़ा हूँ। मेरे ही पास ज्यादा ज्ञान है। मैं तो गुरुकुल आने से पहले भी पढ़ता था। मेरा ज्ञान तुम दोनों से ज्यादा है। यही बात है तो चलो परीक्षा हो जाए। तो अभिनव, सबसे पहले तुम अपने ज्ञान का परिचय दो। ज्ञान का परिचय ज्ञानी को दिया जाता है, मूर्खों को नहीं। तुम मेरा अपमान कर रहे हो। अपने ज्ञान का परिचय दो, नहीं तो हम तुमको दंड देंगे। अभिनव इधर उधर देखता है। उसे किसी जानवर की हड्डियां पड़ी दिखाई देती हैं। ये हड्डियां देख रहे हो? हाँ। मैं अपने ज्ञान से बता सकता हूँ कि ये हड्डियां शेर की हैं। बस, यह तो बहुत मामूली बात है। मैं तो अपने ज्ञान से इन हड्डियों पर मांस, उनमें रक्त और उसके ऊपर खाल मढ़ सकता हूँ। तो मैं मंत्र पढ़ता हूँ। संस्कार मंत्र पढ़ता है और शेर की हड्डियों पर मांस, उनमें रक्त और उसके ऊपर खाल आ जाती है। अरे हाँ, यह तो हो गया। मूर्खों, अब तो तुम समझे। मैं तुम सबसे बड़ा विद्वान हूँ। लेकिन क्या तुम इसमें प्राण भी डाल सकते हो? नहीं, पर यह तो तुम भी नहीं कर सकते। मैं इसमें प्राण भी डाल सकता हूँ। पर ऐसा मत करना। क्यों? उसके बाद शेर हमें खा जाएगा। पर मुझे तो सिद्ध करना है कि मैं तुम दोनों से अधिक ज्ञानी हूँ। नहीं नहीं, शेर हमें खा जाएगा। पुरातन मंत्र पढ़ता है और शेर जीवित हो जाता है। शेर दहाड़कर उनकी तरफ बढ़ता है। वे बचने की कोशिश करते हैं। अब हम बच नहीं सकते। शेर हमें खा ही जाएगा। अरे, वह देखो, वह कौन आ रहा है? अरे, वे तो गुरुजी हैं। गुरुजी पास आ जाते हैं। गुरुजी, हम लोग संकट में पड़ गए हैं। मैं जानता हूँ। गुरुजी, हमारी जान बचाइए। मुझे मालूम था कि तुम लोगों के अंदर अभी अहंकार बहुत है और तुम अपने ज्ञान से अपना नुकसान भी कर सकते हो। इसलिए मैं तुम लोगों के पीछे पीछे आ रहा था। गुरुजी, मुझसे बड़ी गलती हो गई है। शेर हम सबको खा जाएगा। घबराओ नहीं, मैं अपने ज्ञान से इस शेर को बकरी बना दूंगा। गुरु मंत्र पढ़ते हैं। शेर बकरी बन जाता है और मिमियाता है। शिष्यों, ध्यान रहे, वह ज्ञान जिससे अपनी या दूसरों की हानि हो, ज्ञान नहीं बल्कि अज्ञान है। ज्ञान तो सबकी भलाई के लिए ही होता है। एक साथ कई बार कहते हैं, ज्ञान तो सबकी भलाई के लिए ही होता है। तो देखा बच्चों, आपने देखा किस तरह से इस नाटक में, ये एक नाटक है जिसमें अलग अलग कैरेक्टर हैं। पुरातन है, अभिनव है, संस्कार है, गुरुजी हैं, शेर है और एक बकरी है। लेकिन इस पाठ से आपने क्या सीखा, मैं इसको आखिर में डिस्कस करती हूँ। पहले आपको पाठ के अर्थ बताकर, वैसे तो कहानी से आप सीख ही लेते हो, लेकिन मैं आपको पाठ इसलिए समझाती हूँ, पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ आपको पता चलें। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये सारे
जो 3 जने हैं राजकुमार प्रिंस जो हैं वो गुरुकुल में पढ़ाई करते। गुरुकुल क्या है, पहले के टाइम में गुरु से शिक्षा लेते थे। तो जो गुरुजी जहाँ रहते थे उनका निवास स्थान जो था वहीं पर वो आश्रम बनाते थे, जहाँ पर कोई भी आ सकता था। कोई गरीब है, कोई राजकुमार है, तो वो इक्वल समझते थे उन सबको, और वहीं पर उनकी पढ़ाई होती थी। तो ये तीनों जन पढ़ाई करके वहाँ से बाहर लौटते हैं अपने अपने घर जाने के लिए, और घने जंगल से, बहुत ही एकदम गहरा था जिसमें बहुत पेड़ थे, वहाँ से उनको निकलना था, उस जंगल से गुजरना यानी वहाँ से निकलना था। तो पुरातन जो है वो क्या, यहाँ पर डायलॉग है पुरातन, जहाँ रेड कलर से आप नाम देख सकते हो वो कैरेक्टर हैं और ये उनके डायलॉग हैं। हम तीनों इस बात पर गर्व कर सकते हैं, गर्व यानी कि प्राउड कर सकते हैं कि हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो नॉलेज हमें मिली है, हमने वो पूरी तरह से मिल गया है हमें। अभिनव ने कहा, संसार में कितने कम लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त होता है। सौभाग्य, सौभाग्य क्या होता है, एक तरह से हम लक बोल सकते हैं कि इतने कौन लोग हैं जिनको यह सौभाग्य प्राप्त होता है कि वो एजुकेशन कंप्लीट कर पाते हैं, है कि नहीं। सबको इतना अच्छा लकी नहीं होते हैं कि सबको शिक्षा का अधिकार मिल जाए। तो वो बोलता है कि कितने कम लोग हैं। तो संस्कार ने क्या जवाब दिया, पर हम सबका ज्ञान बराबर नहीं है, हम सबकी जो नॉलेज है वो सेम टू सेम नहीं है। पुरातन, क्या मतलब है तुम्हारा, मेरा ज्ञान तुम दोनों से अधिक है। अधिक मतलब ज़्यादा, मैं तुमसे ज़्यादा ज्ञानी हूँ, ऐसा कहा उन दोनों से संस्कार ने। अभी तुम्हें ये कैरेक्टर याद रखने कौन क्या बोल रहा है। पुरातन ने कहा, कैसी मूर्खता वाली बातें कर रहे हो, मैं तुम दोनों से बड़ा हूँ। अब जबकि मैं बड़ा हूँ तो मेरे पास ज़्यादा ज्ञान है, क्योंकि मैं तुम तो दोनों मुझसे छोटे हो एज में। उसने बात की कि मैं तो तुम दोनों से बड़ा हूँ, इसलिए मेरे पास ज़्यादा ज्ञान है। मूर्खता वाली बातें कर रहे हो, मूर्ख मतलब ऐसे बेवकूफ़ों वाली बातें करते हो तुम तो। अभिनव ने क्या कहा, मैं तो गुरुकुल आने से पहले भी पढ़ता था, मेरा ज्ञान तुम दोनों से ज़्यादा है। जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए मैं आता हूँ, मैं उससे पहले से ही पढ़ाई कर रहा था, इसलिए मैं ज़्यादा ज्ञानी हो गया। तीनों में बहस चल रही है कि सबसे ज़्यादा ज्ञानी कौन है। सब अपने अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी बता रहे हैं, कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि इक्वल है या मैं तुमसे कम हूँ, नहीं, मेरा सबसे ज़्यादा है। पुरातन, यही बात है, तो चलो परीक्षा हो जाए। परीक्षा यानी कि एग्ज़ाम। संस्कार, तो अभिनव सबसे पहले तुम अपने ज्ञान का परिचय दो, कि सबसे पहले टास्क जो है तुम ही कंप्लीट करो, तुम ही अपने ज्ञान को बारे में हमें बताओ, परिचय दो, यानी कि उसके बारे में थोड़ी जानकारी दो कि तुम्हारा ज्ञान कितना है। चलो अभिनव, ज्ञान का परिचय ज्ञानी को दिया जाता है, मूर्खों को नहीं। अब वो उसमें इतना ईगो है, इतना घमंड है उसमें कि वो इसके लिए बोल देता है कि तुम तो मूर्ख हो, मतलब बेवकूफ़ हो, क्योंकि ज्ञान का परिचय है तो किसी ज्ञानी को दिया जाता है। मैं तुमको तो कुछ नहीं मैं बताने वाला, कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। संस्कार, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। अपमान करना यानी एक तरह से इंसल्ट करना, कि तुम ये बात बोल रहे हो कि मूर्खों को नहीं, यानी तुमने मुझे मूर्ख कहा। पुरातन, अपने ज्ञान का परिचय दो, नहीं तो हम तुमको दंड देंगे। दंड यानी कि पनिशमेंट, यानी सजा देंगे। अगर तुमने यह नहीं बताया कि तुम कितने ज्ञानी हो, अपनी थोड़ा तो इंट्रोडक्शन दे दो, परिचय दे दो कि भाई कैसे ज्ञानी माने हम तुमको अपने से ज़्यादा। अभिनव इधर उधर देखता है, उसे किसी जानवर की हड्डियाँ पड़ी दिखाई देती हैं, बोन्स दिखाई देती है वहाँ पे। ये हड्डियाँ देख रहे हो? हाँ, मैं अपने ज्ञान से बता सकता हूँ कि ये हड्डियाँ शेर की हैं। अभी यह बात अभिनव ने कही कि मैं अपने नॉलेज के कारण ही बता सकता हूँ कि ये जो हड्डियाँ पड़ी है, बोन्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं, वो शेर की हैं। संस्कार, बस यह तो मामूली सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं तो अपने ज्ञान से इन हड्डियों पर मांस, उनमें रक्त
और उसके ऊपर खाल मढ़ सकता हूँ तो मैं मंत्र पढ़ता हूँ। यहाँ पर मांस, रक्त और खाल मढ़ने की बात हो रही है। खाल यानी कि जो अपनी स्किन है वो भी मैं ला सकता हूँ, और चर्बी और उसके अंदर ब्लड, ये सब मैं कर सकता हूँ। तुमने तो सिर्फ इतना ही बताया कि ये हड्डियाँ शेर की है, इतना थोड़ी ना ज्ञानी है, मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं मंत्र पढ़ना शुरू करता हूँ और मंत्र पढ़ता है तो शेर की हड्डियों पर मांस, रक्त और उसके ऊपर खाल आ जाती है, यानी एक एक पूरा शेर बनकर वहाँ पर रेडी हो गया जब उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए। पुरातन, अरे हाँ, यह तो हो गया। संस्कार, मूर्खो, अब तो तुम समझे, मैं तुम सबसे बड़ा विद्वान हूँ। विद्वान यानी कि जिसको सबसे ज़्यादा ज्ञान है, जो पढ़ा लिखा है, उसको हम, जो सबसे अधिक जानकारी रखता है, हम उसको ज्ञानी बोल सकते हैं या हम उसको विद्वान बोल सकते हैं, जो अधिक जानकारी रखता है, अधिक जानता है। पुरातन, लेकिन क्या तुम इसमें प्राण भी डाल सकते हो? प्राण यानी कि जान, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? प्राण डालना यानी कि शेर को एक तरह से तुम इसको जिंदा कर सकते हो, ये तो एक तरह से डमी दिख रहा है ना अभी तो। संस्कार, नहीं, पर यह तो तुम भी नहीं कर सकते, मैं इसमें प्राण भी डाल सकता हूँ। अब इतनी बहस चल रही है दोनों में, लेकिन अभिनव चुपचाप सुन रहा है। इतनी देर से अभिनव ने कहा लेकिन ऐसा करना मत, वो बोल रहा है कि मैं इसमें प्राण डाल सकता हूँ, ये साबित कर सकता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा ज्ञानी हूँ। लेकिन अभिनव को थोड़ा डर हुआ, उसने कहा ऐसा करना मत, ऐसा मत करना बिल्कुल। क्यों? उसके बाद शेर हमें खा जाएगा। पुरातन ने कहा पर मुझे तो सिद्ध करना है। सिद्ध करना यानी कि प्रूफ करना कि मैं अपने मंत्रों से यह जिंदा करके यह साबित कर सकता हूँ कि मैं तुमसे ज़्यादा ज्ञानी हूँ। अभिनव, नहीं नहीं, शेर हमें खा जाएगा। पुरातन मंत्र पढ़ता है और शेर जीवित हो जाता है। शेर दहाड़कर उनकी तरफ बढ़ता है, वे बचने की कोशिश करते हैं। अभिनव, अब तो हम बच नहीं सकते, शेर हमें खा ही जाएगा। अरे वह देखो, वह कौन आ रहा है। जब वो शेर उनको खाने के लिए लपकता है, दौड़ता है, भाग रहे हैं अब, क्योंकि शेर तो जिंदा हो गया और शेर का मूल रूप क्या है? शिकार करना। शिकार करके अपना खाना, उसको ढूंढना है तो शिकार करके ही उसको खाता है। शेर ने जैसे ही देखा जिंदा हुआ, शेर उनके पीछे दौड़ता है और वो जब दौड़ रहे हैं तब उनको दिखते हैं कि देखो कौन आ रहा है, वे तो गुरुजी हैं। गुरुजी पास आ जाते हैं। अभिनव ने कहा गुरुजी, हम लोग संकट में पड़ गए हैं। मैं जानता हूँ गुरुजी, हमारी जान बचाइए। अब गुरुजी ने क्या कहा? मुझे मालूम था कि तुम लोगों के अंदर अभी अहंकार बहुत है। अहंकार यानी कि जो घमंड है वो अभी भी तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा है और तुम अपने ज्ञान से अपना नुकसान भी कर सकते हो। इसलिए मैं तुम लोगों के पीछे पीछे आ रहा था। गुरुजी जो टीचर होते हैं ना, वो जानते हैं सारे बच्चों को, कौन सबसे नोटी है, कौन सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है, या कौन शरारती है जो दूसरों को नुकसान भी पहुंचा देता है। तो थोड़ी जानकारी गुरुजी बोल रहे हैं, मुझे तो था, मुझे मालूम था कि तुम्हारे अंदर अभी भी है अहंकार, घमंड है, इसलिए उस घमंड के कारण तुम खुद का भी नुकसान कर सकते हो, इसलिए मैं पीछे पीछे आ रहा था। पुरातन ने बोला गुरुजी, मुझसे बड़ी गलती हो गई है, शेर हम सबको खा जाएगा। घबराओ नहीं, मैं अपने ज्ञान से इस शेर को बकरी बना दूंगा। अब गुरुजी तो गुरुजी हैं, गुरुजी तो उन सबसे ज्ञानी है क्योंकि उन्होंने ही तो ज्ञान दिया सबको। तो उन्होंने कहा कि घबराओ मत, शेर को मैं अभी बकरी बना दूंगा। गुरुजी मंत्र पढ़ते हैं, शेर बकरी बन जाता है और मिमी आता है। मिमी आना, जैसे शेर की आवाज़ की बात हुई तो शेर दहाड़ता है। जब शेर का साउंड है वो दहाड़ है, बकरी दहाड़ती नहीं है। बकरी क्या मीमे में करती है ना, उसको बोलते हैं मिमी आना, तो बकरी मिमी आने लगती है। गुरुजी, शिष्यो ध्यान रहे, शिष्य, शिष्य मतलब जो ये एक तरह से जो इनके गुरुजी के स्टूडेंट
जो रहे हैं, ये तीनों ही राजकुमार उनको बोल रहे हैं शिष्यों यानी बच्चों, या टीचर जैसे एंट्री करती है ना, ऐसे उन्होंने उनको बोला कि वह ज्ञान जिससे अपनी या दूसरों की हानि हो, हानि का अर्थ है नुकसान, वह ज्ञान नहीं है बल्कि वह अज्ञान है। अज्ञान यानी ज्ञान तो नॉलेज थी, वो ज्ञान है। अज्ञान यानी ये तो एक तरह से मूर्खता है कि वो ज्ञान किस काम का जो ज्ञान अब दूसरों का भला ना कर सके, खुद का भी भला ना कर सके, वो कोई ज्ञान है, वो कोई नॉलेज है? वह तो अज्ञान है जो दूसरों को हानि पहुंचाता है, यानी कि नुकसान पहुंचा दे, वह ज्ञान नहीं है। क्योंकि ज्ञान तो सबकी भलाई के लिए होता है। एक साथ सब बोलते हैं, ज्ञान तो सबकी भलाई के लिए ही होता है, ज्ञान तो सबकी भलाई के लिए ही होता है। तीनों एक साथ बोल रहे हैं। तो देखा बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? सबसे पहली बात कि हमें इस चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। आप नहीं जानते कि सामने वाला कितना ज्ञानी है, कितना इंटेलिजेंट है, इसलिए किसी को कम मत समझो, पहली बात। दूसरी बात, हमारा वो ज्ञान किसी काम का नहीं जो दूसरों को नुकसान पहुँचाए और खुद को भी मुसीबत में डाल ले कभी कभी, वो कोई ज्ञान नहीं है। तीसरी बात क्या हमने सीखी कि ज्ञान जो है वो सबकी भलाई के लिए है। हम अगर एजुकेटेड हैं तो हम किसी को नुकसान पहुंचाने की बजाय उनकी भलाई के लिए काम करें। इस पाठ से हमने यह सीखा। अब आपने कितना सीखा? जैसा कि हम हर पाठ के अंत में छोटा सा अभ्यास करते हैं। बॉक्स में दिए उल्टे अर्थ वाले शब्दों को सही शब्द तक पहुंचाओ। बॉक्स में दिए हैं कुछ शब्द, व्याकरण का प्रश्न हो गया उल्टे अर्थ वाले, जैसा कि आप क्रॉस से समझ सकते हो, ऑपोजिट है ना। तो यहाँ पर हैं कुछ शब्द, इनके आपको देने हैं उत्तर। उत्तर छिपे हुए हैं ऊपर बॉक्स में, लेकिन यहाँ कौन से उत्तर आएंगे आपको सही उत्तर पहचानने हैं। ज़्यादा का उत्तर क्या होना चाहिए, मतलब उसका ऑपोजिट ढूंढना है तुमको, जैसे कि कम, बड़ा, ऊपर, पास, अंदर, भलाई, ज्ञानी, अपना। सही उत्तर जानते हैं? ये देखिए जो ग्रीन कलर से हैं वो है सही उत्तर, और मैं जानती हूँ आप सबको सही उत्तर आते हैं। बड़ा, छोटा, ऊपर, नीचे, पास, दूर, अंदर, बाहर, भलाई, बुराई, ज्ञानी, अज्ञानी, अपना, पराया यानी जो हमारा नहीं है। ये थे कुछ एक्सरसाइज। आप पाठ को अच्छे से पढ़ें, समझें, बार बार आपको पढ़कर अच्छे से रीडिंग आएगी। अगली वीडियो में पाठ 3 के साथ हम मिलते हैं। नमस्ते बच्चों।